उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से खबर सामने आई है कि वहां एक मशहूर मकबरा है। उसको लेकर के हिंदुत्ववादी दल के लोगों ने यह दावा किया है कि असल में यह कोई मकबरा नहीं बल्कि एक मंदिर है और जिला पदाधिकारी महोदय को एक लेटर दिया गया है, एक ज्ञापन दिया गया है कि साहब हमें ये इजाज़त दी जाए कि हम 11 तारीख से यहाँ पर पूजा अर्चना की शुरुआत करें, यानी कि हम यहाँ जो है वो पूजा करेंगे। ये तस्वीर देखिए, ये असल में फतेहपुर के मकबरा की तस्वीर है, जिसे देखने से भी ये बात साफ समझ आती है कि ये असल में एक मकबरा है, लेकिन इसे एक मंदिर के तौर पर पेश करने की कोशिश की जा रही है और हिंदुत्ववादी दल इस पर यह दावा कर रहा है कि साहब ये मंदिर है, यहाँ हमें पूजा करने की इजाज़त दी जाए। ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। भारत देश में कई बार मसाजिदों को मंदिर बताने की कोशिश होती रही है और हुई है और कई जगहों पर कब्जा कर लेने की भी बात लोगों के सामने है। अब बात करते हैं इस केस के बारे में। यह फतेहपुर में एक इलाका है, एक क्षेत्र है अबू नगर। असल में जो ये अबू नगर है, ये नाम और ये जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, ये जो हेरिटेज बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है और ये अबू नगर जो नाम है इस क्षेत्र का, इस दोनों का बहुत खास ताल्लुक है। असल में ये अब्दुल समद साहब थे, उनका मकबरा है। ये बात आपको जो है वो वहां जाने के बाद बहुत बेहतर तरीके से मालूम हो जाएगा। अगर आप इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जब आप इसके इतिहास को जानेंगे तो आपको इस बारे में यह इल्म होगा कि किस तरीके से ये वो जगह है जहां से औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को आलमगीर का खिताब भी मिलना शुरू हो गया था। आइए समझते हैं कि आखिरकार इस पूरे ये जो आपको जो बिल्डिंग है इसके बारे में क्या बातें सामने आ रही है और क्या बातें कही जा रही है। दावा किया जा रहा है कि ये जो मकबरा है वो मंदिर है, लेकिन हकीकत यह है कि यहां जब आप जाएंगे, जब आप इसके अंदर जाएंगे तो यहां आपको दो जो है वो कब्र देखने को मिलेगा। ये जो दोनों कब्रें हैं, जो कब्र आपको देखने को मिलेगी, उसमें अगर आप देखेंगे तो एक जो कब्र है वो आपको अब्दुल समद साहब की कब्र है, अब्दुल समद साहब की कब्र है। दूसरी जो कब्र है वो आपको इनके बेटे थे, गालिबन अबू नवाब, मैं अबू के बाद का नाम भूल रहा हूं, तो इनके नाम पर ये इलाका जो है वो अबू नगर है और इसी अबू नगर में ये स्थित है। लेकिन इसे जबरदस्ती ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये एक मंदिर है। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने ये बात साफ तौर पर कहा है कि ये जो हेरिटेज बिल्डिंग है वो असल में एक मकबरा है और काफी फेमस मकबरा है। यूं तो हुकूमत को चाहिए था कि इस क्षेत्र को बहुत बेहतरीन तरीके से इसको जो है डेवलप किया जाए और इसे एक हेरिटेज बिल्डिंग के तौर पर टूरिज्म पैलेस बनाया जाए, लेकिन देखिए किस तरीके से इस जगह को एक नए तरीके से पेश करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ के बारे में बताया जाता है कि खुद हजरत आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह भी यहाँ पर आए थे। गालिबन इस तरह की बातें कही जाती है। मैं बहुत बेहतरीन इतिहास इसके बारे में नहीं जानता, लेकिन इसके बारे में मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में आपको तमाम जानकारी दूं। लेकिन ये बात साफ है कि यहाँ पर दो आपको कब्रें हैं और वो कब्र जो है वो एक अब्दुल समद साहब और दूसरी कब्र जो है उनके बेटे अबू साहब की कब्र है। ये इस पूरे मामले का इतिहास है, लेकिन इसे किस तरीके से पेश किया जा रहा है ये आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देख लिया होगा। अब देखिए इससे रिलेटेड क्या तस्वीरें सामने आ रही है। एक तस्वीर ये भी है जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये काफी मशहूर है और देखिए फतेहपुर में एक ऐतिहासिक स्थान को लेकर मंदिर और मकबरे की बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे मंदिर मान पूजा अर्चना की मांग कर रहे हैं। 11 अगस्त से सौंदर्यीकरण शुरू करने की परमिशन डीएम से मांगी गई है। अच्छा, कि सौंदर्यीकरण करेंगे मतलब हम इसको साफ सफाई करेंगे, बेहतर बनाएंगे और उसके बाद हम वहां पूजा अर्चना शुरू करेंगे। वहीं राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने इसे नवाब अब्दुल समद का मकबरा बताया है। कागजों में भी इसी नाम से जमीन दर्ज बताई गई है। विवाद को देख पुलिस प्रशासन ने इस जगह की बैरिकेडिंग करवा दी है, ये भी एक खबर है। तो ये पूरा मामला है। आपका इस पर क्या विचार है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप फतेहपुर या इसके आसपास से हैं और अगर आप यहां गए हैं तो आपने क्या कुछ देखा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके इस हेरिटेज बिल्डिंग से जुड़ी कोई इतिहास आपके पास हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि हमें और हमारे दर्शकों को भी इस बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूम हो सके। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए। जहां तक हो सके हिंदुस्तानी मीडिया को सपोर्ट कीजिए ताकि हम बहुत मजबूती के साथ आपकी आवाज बन सके। बहुत शुक्रिया।